इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं पैर है। गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अलग है और हमने ये बात इस बात के खिलाफ है। राजनीतिक विचारधारा है जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। राम मंदिर की अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बना है। फिर भी जनवरी में रामलला की मूर्ति वापस स्थापित की जा रही है इलेक्शन से 3 महीने पहले। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है? बहुत बढ़िया लेने के लिए नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। मगर एक अंतर क्या आया? एक मिनट सुनिए, अंतर ये आया है कि आज उद्धव ठाकरे जी ये बोल रहे हैं कि वो दंगे होंगे। मुझे याद है, कहता हूं जाके दर्शकों से सब चेक करिए जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस है आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेके जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। एक मिनट, अभी बता रहा हूं। मतलब कि सबको मान्यवर 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी। लेकिन जिस दिन उद्घाटन है और वहां पर भी जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन ये लॉजिक है आप ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। गोधरा में भगवान के ऑनलाइन दर्शन करना और ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने में फर्क है कि नहीं है? अपना हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए आप लोग। अमीश जी, एक बात मैं कहना जी, चाहता कोई हूं। कहना चाहता है इस विषय के ऊपर कुछ सवाल? किसी का? गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल, बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन जलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा, ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल था। जी, अच्छा, ओके, आप शदाब चौहान। अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे? एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, हत्यारे कौन थे? जो सजाए उनका नाम क्या है? बताइए। नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए ना। मैं आपसे बताइए ना। आप कांग्रेस के नेता थे, बताइए। आप बताइए। एक चीज जिसमें आप बताइए। मैंने तो कहा ना, आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज कोर्ट से पूरी तरह से। आप सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है। आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है। और अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए, चलिए, आप कहे तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। तो शिवसेना को आप क्या कहेंगे? मतलब इनकी पार्टी को? भाई, ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे? ये आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते? गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे जी? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अभी? ये जो बोल रहे हैं, मैंने जो कहना ये कह रहे हैं राहुल गांधी को सिखाएंगे, वो तो मैंने पहले जुमले में कह दिया कि इस देश में हिंदुत्व की जननी कांग्रेस पार्टी है। और मैं इस पे बहस कर सकता हूँ, जो करना चाहे कर। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारे देश में मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए, हिंदुत्व क्या है? और देश भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है?
हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अलग है, और हमने ये बात हम इस बात के खिलाफ हैं। एक राजनीतिक विचारधारा हम है इसके खिलाफ हैं, इस बात के। जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं कि नहीं? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट्स तो हो गए खराब है। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की वो विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। जनता को बोल, जो आपके मन में दिल में है सवाल पूछिए, और जोरदार ताली भी बताइए जो सवाल पूछता है। मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है जी। कि राम मंदिर की अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बना है जी। फिर भी जनवरी में रामलला की मूर्ति वापस स्थापित की जा रही है इलेक्शन से 3 महीने पहले। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है? बहुत हिंदुओं की बढ़िया वोट लेने के सवाल, लिए नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। आप ये इनमें से कोई नहीं पूछा, इन्होंने पूछा। इससे पहले 2024 से पहले 3 महीने पहले, या फिर कहे आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 1.5 महीना पहले, क्योंकि फिर तो कहानी पूरी शुरू हो जाती है। 1.5 महीना पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये नवंबर में भी तो हो सकती है, दीपावली पर। बताना चाहता हूं क्यों अंतर रहता है। देखिए, राम जन्मभूमि का जो भी विषय हुआ, अब इसको कोई अंधविश्वास कहे, पुरातन पंथी कहे, एक एक चीज ज्योतिष के हिसाब से विचार बताइए, समझाइए। और मैं जवाब देना चाहता हूं। 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ था प्रतीकात्मक, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, ये 92 वाली नहीं, कार जिसका गोली चला देंगे और परिंदा नहीं मार पाएगा, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और सुनिए पूरी बात, मैं आपको मौका भी दूंगा जवाब। भाई मेरी बात जवाब ज्योतिष के एतबार से ही। हाँ, मैं जवाब आने तो दीजिए भाई, वहां तक आप काहे परेशान हो रहे हैं, वहां तक आने तो बताइएगा दीजिए। जरूर, और बताइएगा। ये एक संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। यानी देवताओं उठे थे। और आज आपको बता रहा हूं, 14 अगस्त को सूर्य उत्तरायण होता है और जुलाई में दक्षिणायन होता है। तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उत्तरायण सूर्य में होगी, और वो चैत्र से पहले होगी, चूंकि भगवान राम की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म स्थान होता है ना, तो इसलिए हमारे जितने भी चीज है वो ग्रहों की गणना के अनुसार होते हैं। इसका चुनाव की गणना से कोई लेना देना नहीं।